हाय एवरीवन, माय नेम इज सुखजीवन एंड आज हम सीबीएसई क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर जो कि है रैशनल नंबर के बारे में जानने जा रहे हैं। धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, इट विल बी अ सीरीज जिसमें कि मैं ए टू जेड क्लास 8 का मैथ्स पहले कंप्लीट करूंगा एंड देन आई विल प्रोसीड टू फर्दर क्लासेस। इज इट? सो कंसेप्ट क्या है आज के टॉपिक का? आज हम जानेंगे कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है एंड सो ऑन। So just मेरे साथ बने रहिए and you will get to know all about the rational numbers. Is it? So start करते हैं। So सबसे पहले मैंने ये डायग्राम बनाया है just to show you कि numbers क्या होते हैं। Is it? So अगर हम जब छोटे थे तो हम बात करते थे कुछ numbers की। I'll just come back to it. सबसे पहले एक easy सा example लेते हैं, is it? जिससे कि आप easily उसे understand कर पाए। Obviously just see हम कहाँ पे हैं करंटली, हम कहाँ पे अपनी अपनी सिटी में। इज इट? सिटी। ऑलराइट। और ये सिटी कहाँ की है? फॉर एग्जांपल कोई भी सिटी है, लेट्स से आई एम इन फरीदकोट, उसकी अलग लेवल क्या आता है? स्टेट। इज इट? सो स्टेट के अंदर होती है सिटी। इज इट? ऑलराइट। स्टेट। अब स्टेट किसके अंदर है? कंट्री के अंदर है। इज इट? अवर कंट्री इज इंडिया। ऑलराइट। अब कंट्री किसके अंदर है? पूरे संस्कार के अंदर, वर्ल्ड। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूं मैं? लेट्स से हम एक इजी से एग्जांपल लेते हैं। ओके, दिल्ली। ओके, दिल्ली के अंदर क्या? गुड़गांव। राइट। ओके, दिल्ली किसके अंदर है? इंडिया के अंदर है। ओके, एंड इंडिया किसके अंदर है? पूरा एशिया। इज इट? सो एशिया के अंदर इंडिया, इंडिया के अंदर दिल्ली, दिल्ली के अंदर गुड़गांव। इज इट? और यू कैन से कोई भी प्लेस का नाम ले लो, सीपी या कुछ भी, है ना। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी हमने भी जब हम छोटे थे तब से आज तक काफी नंबर्स के बारे में बात की कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। होल नंबर्स हैं हमारे पास, इंटीजर्स है हमारे पास। अभी आज हम नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जो कि है रैशनल नंबर्स। तो उसकी भी एक हायरार्की बना लेते हैं हम, ताकि हम समझने में इजी हो। राइट। सो सबसे पहले जो हमारे सिटी का कंपेयर जिसे हम कर सकते हैं, वो हमारे आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल। ओके, आई एम जस्ट पुटिंग एन फॉर नंबर्स। राइट। नेचुरल नंबर्स। उसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद क्या आते हैं? होल नंबर्स। अभी नेचुरल नंबर क्या है? जो कि स्टार्ट होते हैं 1 से एंड लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इज इट? अभी होल नंबर्स क्या है? जिसके अंदर जीरो भी आ जाता है। इज इट? ऑलराइट। अभी होल नंबर के बाद हमने डिस्कशन की थी इंटीजर्स की। ओके, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि इंटीजर्स क्या है, जिसमें कि नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, लाइक -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इज इट? और आज हम बात करने जा रहे हैं रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर बिल्कुल बाहर आ रहे हैं, रैशनल नंबर्स। ऑलराइट। अभी कहने का मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर, लेट्स से -1। राइट। अगर मेरे पास कोई इंटीजर है तो वो पक्का ही पक्का रैशनल नंबर जरूर होगा। राइट। अभी अगर मेरे पास होल नंबर है, लेट्स से कोई भी होल नंबर, जीरो ही ले लेते हैं, क्या ये इंटीजर है? इसके ऊपर वाला ऑब्वियसली है। अगर मेरे पास कोई नेचुरल नंबर ले, लेट्स से 5, क्या वो एक होल नंबर है? ऑब्वियसली है। अगर वो होल नंबर है तो वो क्या है? इंटीजर भी है। अगर वो इंटीजर भी है तो मतलब क्या है? वो रैशनल नंबर भी है। इज इट? अगर मेरे पास कोई लेट्स से इंटीजर है, इज इट, तो पक्की पक्की बात है कि वो एक रैशनल नंबर होगा ही होगा। मतलब कि अगर मैं गुड़गांव में रह रहा हूं, इज इट, तो पक्का ही पक्का मैं दिल्ली में हूं, मैं इंडिया में हूं और मैं एशिया में हूं। अगर मैं इंडिया में रह रहा हूं, पक्का ही पक्का मैं एशिया में हूं, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मैं दिल्ली में हूं। मैं कोई और भी सिटी या फिर और भी कोई स्टेट में हो सकता हूं। इज इट? या सो दिस इज व्हाट रैशनल नंबर स्टैंड्स। हियर इज रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स होते क्या हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है। तो मैं एक जल्दी से इन सबको डिटेल में बता देता हूं ताकि आपको समझने में इजीनेस हो। राइट। सो लेट मी रब एवरीथिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके।
अभी ध्यान से देखना ये चीज। ऑलराइट, सो हमारे पास सबसे पहले आए नेचुरल नंबर, एन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अभी नेचुरल नंबर है क्या? जो भी मतलब नंबर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, लाइक। सो नाउ जस्ट सी, अभी हमारे पास दूसरे नंबर्स का आगे होल नंबर WN। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, बाकी वो सारे नेचुरल नंबर ही आ जाते हैं, इंक्लूडिंग 0 इज होल नंबर, राइट, अप टू इनफाइनाइट। ओके, उसके बाद हमारे पास आगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या, नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, लाइक -2 -1 0 1 2 3 एंड अप टू इनफाइनाइट। और आज जो हम बात करेंगे रैशनल नंबर्स की, आई विल जस्ट टेल यू व्हाट आर रैशनल नंबर्स इन अ व्हाइल। अभी हमने जो अभी तक किया, ध्यान से देखना, हमने अभी तक क्या डिस्कशन किया कि अगर कोई इंटीजर है, अगर मैं 0 को पकड़ूं, वो एक होल नंबर भी है, देखो ये रहा, राइट। अगर क्योंकि अगर ये कोई इंटीजर है, सो इंटीजर कहाँ पे है, ये रहा, राइट। अगर कोई होल नंबर है, ये रहा, है ना। तो अगर कोई होल नंबर है तो वो इंटीजर होगा ही होगा, इज इट। अगर कोई होल नंबर है तो वो इंटीजर होगा ही होगा। अगर कोई नेचुरल नंबर है, अभी हम 1 को पकड़ते हैं, वो एक होल नंबर भी होगा और वो एक इंटीजर भी होगा, इज इट। सो यू कैन जस्ट रिलेट इट टू द डिस्कशन ऑफ सिटी एंड ऑल, राइट। अभी हम आते हैं रैशनल नंबर्स, कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ये सबका बाप है, राइट। रैशनल नंबर्स किसका बाप है? इंटीजर्स का भी, होल नंबर का भी, नेचुरल नंबर का भी। ओके, अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर सबसे छोटा है बेचारा, उसके बाद आता है होल नंबर, मतलब कि नेचुरल नंबर होल नंबर में होते ही है, 0 भी होता है, इज इट। फिर आता है इंटीजर्स, जो कि होल नंबर का भी बाप है, इज इट। इंटीजर्स में अब क्या आता है? नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, और उसके साथ नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, इज इट। अभी रैशनल नंबर्स में क्या आता है? अगर कोई इंटीजर है तो पक्का ही पक्का वो रैशनल नंबर है, अगर कोई होल नंबर है वो भी पक्का पक्का एक रैशनल नंबर है, अगर नेचुरल नंबर है वो भी पक्का पक्का एक रैशनल नंबर है। मतलब वो एक सबसे बड़ा नंबर, यू कैन से नंबर सिस्टम है, इज इट। उससे भी बड़े नंबर सिस्टम है जो कि आप हायर क्लासेस में करोगे, लाइक वी हैव कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, वी हैव इररेशनल नंबर सिस्टम, वो आप हायर क्लासेस में करोगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, इज इट। आज की डिस्कशन हम लिमिट करते हैं रैशनल नंबर्स के ऊपर। ओके, तो अभी मैं लिख लेता हूँ कि रैशनल नंबर्स है क्या। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी जस्ट रब दिस लाइन व्हिच आई मेड बाय मिस्टेक। ओके, तो अभी आज का हमारा जो डिस्कशन था वो था रैशनल नंबर्स का, राइट। ओके, ये होते क्या रैशनल नंबर्स, राइट। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स which can be represented in the form of p by q, where p is an integer and q is also an integer and q is not equal to 0। इसका मतलब क्या है? p और एक रैशनल नंबर एक फ्रैक्शन की तौर पे है, लाइक p by q इज अ फ्रैक्शन, इज इट, जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए हमेशा, और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, इज इट। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 9/4, इज इट अ रैशनल नंबर? 9 एक इंटीजर है, 4 एक इंटीजर है, 4 और 0 इक्वल नहीं, इज इट। सो या ऑब्वियसली इट्स अ रैशनल नंबर। ओके, अभी और एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट 8/4, इज इट अ रैशनल नंबर? 8 इंटीजर है, ओके, 4 इंटीजर है, ओके, एंड 0 नहीं है 4, तो क्या है? ये रैशनल नंबर है, इट्स अ रैशनल नंबर। अभी ध्यान से देखना, इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं 4 2 8, मतलब 2 क्या है? 2 कैन बी considered as whole number also, it can be considered as a natural number also, it can be considered as an integer also, right, and it's a rational number also, right। तो अभी देखो ध्यान से, 8/4 को हम 2 भी लिख सकते हैं, और 2 क्या है? होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर भी है, और रैशनल नंबर भी। कहने का मतलब क्या है कि जो नेचुरल नंबर है वो क्या है? होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, राइट, एंड सो ऑन, जैसे कि हमने हायरार्की में किया था, इज इट। अभी हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, लाइक से -3/1, इज इट अ रैशनल नंबर? देखो -3 एक इंटीजर है, ऑब्वियसली एक इंटीजर है, क्योंकि हम माइनस भी आते हैं इंटीजर्स में। 1 एक इंटीजर है, ऑब्वियसली है, और 1 0 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर। अभी ये ध्यान से देखना, ये क्या एक रैशनल नंबर है कि नहीं? 0/1, 0/1। अभी ये ध्यान से देखना,
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो क्या है, ये एक इंटीजर है। ऑब्वियसली इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, राइट नंबर्स। अभी जीरो एक इंटीजर है। ओके, वन क्या एक इंटीजर है, ऑब्वियसली है। और क्या वन जीरो के इक्वल है? नहीं है। तो इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। और 0/1 को हम जीरो भी लिख सकते हैं, इट मतलब कि जीरो एक रैशनल नंबर है। अभी 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 एक सेकेंड, 5/0 क्या ये है एक रैशनल नंबर? हमने एक डेफिनेशन की थी कि इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q should be the integers and zero cannot be the denominator cannot be zero, right? q cannot be zero, is it? इसके डिनोमिनेटर में जीरो है, इसका मतलब ये क्या है? एक रैशनल नंबर नहीं है। Obviously 5/0 can be also considered as infinite। 5/0 को हम infinite लिखते हैं और ये क्या है? रैशनल नंबर नहीं है। आई होप आपको रैशनल नंबर्स के बारे में अभी आइडिया हो गया होगा। अभी हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज, ऑलराइट। सो अभी हम प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं इनकी। सो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी ये क्या है? आप बोलोगे सर क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, राइट? क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके, इसे मैं साधारण से एग्जांपल से समझाऊंगा। व्हेन आई वाज स्मॉल तो मुझे भी इसमें बहुत डाउट होता था, राइट, कि ये होता क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एंड ऑल। अभी देखो, अगर मेरे पास एक लेट्स से डॉग है, ओके, सो फीमेल डॉग है मेरे पास, तो वो किसे बर्थ देगी, राइट? इट विल गिव बर्थ टू पपीज ओनली, नॉट द एलिफेंट्स, इज इट? अगर मेरे पास एक एलिफेंट है, इट विल गिव बर्थ टू बेबी एलिफेंट्स एंड इट कैनॉट गिव बर्थ टू पपीज, इज इट? ऑब्वियस सी बात है। वैसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम दो नंबर्स के बीच में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, जैसे मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, डिवाइड, क्या जो रिजल्ट, जो आंसर आएगा वो भी क्या वो रैशनल नंबर है कि नहीं? अगर हम रैशनल नंबर की टर्म में प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल अभी हम इनको चार चीजों में देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, third one is multiplication, and lastly the division one. Alright, अभी एडिशन के केस में क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? कौन कौन कौन? हमारे रैशनल नंबर, राइट? अभी हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ना कि कोई और इंटीजर्स वगैरह की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो आपने छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, इज इट? तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर मेरे पास लेट्स से दो रैशनल नंबर है, लेट्स एडिशन में अभी हम बात करें, मेरे पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है 5, अगर इनके बीच में एडिशन में परफॉर्म करूं तो जो रिजल्टेंट नंबर है क्या वो भी एक रैशनल नंबर है? 2 कैन बी रिटन एज 2/1, 5 कैन बी रिटन एज 5/1, दोनों एक रैशनल नंबर्स हैं, इज इट? तो थर्ड नंबर भी देखो 7/1 आ रही है, क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ है। इसका मतलब हमारा जो रैशनल नंबर है वो एडिशन के अंडर क्लोज्ड है। वी से इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अभी सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं, मैं इजी सा ले रहा हूँ, जैसे 9/1, ओके, और दूसरा नंबर ले रहा हूँ लेट्स से -7/1, इट इज गोना बी 2/1, इज इट? तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? ऑब्वियसली ये भी एक रैशनल नंबर है। सो वी कैन से रैशनल नंबर इज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, इज इट? अभी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की अगर दो नंबर्स को हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या जो उसका रिजल्टेंट है वो एक रैशनल नंबर आ रहा है कि नहीं, इज इट? अभी देखो मेरे पास एक नंबर है 5/2 इंटू लेट्स से 3/4, तो क्या एक रैशनल नंबर है? 5 3s are 15 and 4 2s are 8, 15/8 एक रैशनल नंबर है। p एक इंटीजर है, मतलब 15 can be compared as p/q ना, where p is 15 and q is 8. So p is 15 which is a integer, q is 8 which is a integer, and q is not equal to 0, obviously it is not equal to 0. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये एक रैशनल नंबर है। 15/8 रैशनल नंबर है, इसका मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्लोज्ड है। ऑलराइट, अभी ध्यान से देखना, अभी ध्यान से देखना।
अभी सर ये तो सारा ही क्लोज हो रहा है, डिवीजन की बात कर लेते हैं। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं डिवीजन की। तो डिवीजन लेट से मेरे पास एक नंबर है 12/21 डिवाइड बाय लेट से मैं कर रहा हूँ 0। ओके, अभी देखो 12/21 को 0 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइंड, राइट, नॉट डिफाइंड। अब क्या ये रैशनल नंबर है? नॉट डिफाइंड। अभी हमने देखा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहां पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इसका डिनोमिनेटर क्यू जीरो है क्योंकि हम ये इसका न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस ऑल्सो, अगर इसकी कंफ्यूजन हो रही है आपको, आई कैन राइट इट एज लाइक 12/21 डिवाइड बाय 0, okay, where this is p and this is q and where q is equal to 0, so hence it is not a rational number। तो हम क्या इससे कंक्लूड कर सकते हैं? हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रैशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, इट्स नॉट क्लोज्ड, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए रैशनल नंबर क्लोज्ड है अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी, पर डिवीजन के लिए वो नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसी के साथ आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। अभी हमारे पास सेकंड टाइप्स के हमारे पास प्रॉपर्टी है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? हम इसको रैशनल नंबर्स ऑब्वियसली के रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि हम इसे इंटीजर्स की रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, जो कि आपने छोटी क्लासेस में किया ही हुआ ऑलरेडी। आज हमारा टॉपिक ही रैशनल नंबर्स है, तो उसके रिस्पेक्ट पे ही प्रॉपर्टी को देखेंगे, राइट। अभी एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होता है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसे लेट्स से मेरे पास दो नंबर्स हैं 5 और 3, राइट, और कोई ऑपरेटर है लेट्स से प्लस है बीच में। अगर 5 + 3 एक रैशनल नंबर है, तो क्या 3 + 5 एक रैशनल नंबर होगा कि नहीं? तो ये कौन बताएगा हमें? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताएगी। अगर 5 × 3 एक रैशनल नंबर है, तो 3 × 5 क्या एक रैशनल नंबर होगा कि नहीं? कौन बताएगा हमें? अगेन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताएगी। अगर 5 डिवाइड बाय 3 एक रैशनल नंबर है, तो क्या 3 डिवाइड बाय 5 एक रैशनल नंबर होगा कि नहीं? कौन बताएगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताएगी। इज इट? आई होप आपको इसके बारे में आइडिया हो गया होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। इज इट? सो नाउ अभी हम सीधा डिस्कशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड अगेन। तो अभी मैं एक पेन ले लेता हूँ कलरफुल सा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो सबसे पहले एडिशन के बेस पे देखते हैं। ओके, एडिशन होता है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन होता है, राइट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, सो अभी ध्यान से देखना, क्या एडिशन के रिस्पेक्ट में जो हमारे रैशनल नंबर्स है कम्यूटेटिव है कि नहीं, देख लेते हैं। लेट्स से 5/2 + 7/2 कितना आता है? 5 + 7 is how much? It's 12/2, okay, which is again going to be 6, is it? So अभी हम देखते हैं 7/2 + 5/2, मैंने नंबर्स को उल्टा कर दिया, राइट। तो ये भी क्या आता है? 7 5 12/2 अगेन 6। तो 5/2 एक रैशनल नंबर था, 7/2 एक रैशनल नंबर था, और हमें क्या मिला? 12/2। ये तो हमें किसने बताया था? पहले ही पता था हमें कि क्या है, जो हमारी एडिशन है वो क्या थी? पहले क्लोजर थी, इज इट? तो क्लोजर ने बताया, बट हमें कम्यूटेटिव ने क्या बताया कि अगर हम नंबर्स को उल्टा भी कर दे तब भी वो एक रैशनल नंबर आएगा। लाइक 7/2 उल्टा कर दिया, 5/2 की जगह पहले 7/2 लिख लिया, और 7/2 की जगह क्या लिख दिया? 5/2। तो ये किसने बताया? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ने बताया। तो एडिशन के केस में सेटिस्फाई होगी। अभी सब्ट्रैक्शन के केस में देखना ध्यान से, 5/2 - 7/2, तो ये क्या आएगा? -2/2, इज इट? जो कि -1 है, ठीक है जी। इसमें देखते हैं अब दूसरी तरफ हमारा क्या है, उल्टा कर लेते हैं, 7/2 - 5/2, तो ये क्या आ गया? -2/2, इज इट? विच इज 1। क्या 1 और -1 इक्वल है?
ऑब्वियस सी बात है नहीं है। इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स। मतलब कि अगर आप एक नंबर लिखते हो और उसमें माइनस डाल के दूसरा नंबर लिखते हो, लाइक 5/2 माइनस 7/2 लिखते हो, और दूसरी तरफ उस नंबर्स को उल्टा कर देते हो, लाइक 7/2 माइनस 5/2, ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे, राइट। सो अभी हम मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लीकेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट। 5/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, वही नंबर ले लेते हैं, 7 5 35/4, राइट। क्या अभी 7/2 लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 5/2, क्या आ रहा है, फिर से 35/4 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। उल्टा भी कर दे आंसर सेम आ रहा है, इज इट, तो मल्टीप्लिकेशन में होल्ड हो गया। अभी डिवीजन में देखना ध्यान से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी डिवीजन के केस में मैं लेता हूँ इजी छोटा सा, हमें पता है कि जो हमारे नेचुरल नंबर्स भी हैं वो भी रैशनल नंबर्स होते हैं, तो मैं छोटा सा नेचुरल नंबर ले लेता हूँ 10। 10 डिवाइड बाई 2, तो हमें पता है क्या आता है 5। और अभी 2 डिवाइड बाई 10 क्या आता है, इट्स 0.2। ओके, क्या 5 और 0.2 इक्वल है, ऑब्वियसली बात नहीं है। इसका मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में होल्ड नहीं होती, इज इट। और एक चीज और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, हमने क्या किया था, कौन सी प्रॉपर्टी की थी, क्लोजर प्रॉपर्टी। और क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीजन के केस में ये एक रैशनल नंबर नहीं था, इज इट, डिवीजन। ओके, तो ऑब्वियस ही बात है अभी इस केस में भी डिवीजन एक मतलब होल्ड नहीं हो रहा, और उसके साथ के साथ सब्ट्रैक्शन भी होल्ड नहीं हो रहा, राइट। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, दीज आर दी प्रॉपर्टीज। और इससे के साथ हम लास्ट प्रॉपर्टी हमारी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसकी बात करते हैं। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी टेक माय पेन। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, P for property, right? Okay. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अभी ये है क्या, कौन सी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये करती क्या है, इज इट, उसको जानना जरूरी है। ओके, मेरे पास 3 नंबर है, लेट्स से 3 + 2 + 5। अगर मैं ब्रैकेट को ऐसे लगा रहा हूं, मतलब पहले 2 नंबर्स पे ब्रैकेट लगी है और तीसरा बाहर है, तो क्या ये इक्वल होगा। अगर मैं ऐसे लिखूं 3 + 2 + 5, मतलब पहले मैं जो ब्रैकेट वाले इसको सॉल्व कर लूं, फिर इसके साथ एडिशन करूं, और इसमें भी पहले इसको सॉल्व कर लूं, इसके बाद फिर इसको इससे ऐड करूं, क्या दोनों सेम आएंगे, कौन बताएगा हमें, हमें कौन बताएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताएगी। सो रिगार्डलेस ऑफ हाउ नंबर्स आर ग्रुप्ड अंडर ऑपरेशन, what remains same, will they remain same always, it will the associative property will tell us that thing. ओके, तो अभी हम देखते हैं इसको, ऑब्जर्वेशन करते हैं। हमें पता है किसके लिए ऑब्जर्वेशन करनी है, हमने रैशनल नंबर्स के लिए। ये प्रॉपर्टी हर एक चीज के लिए बनाई जा सकती है, इंटीजर्स के लिए भी, नेचुरल नंबर्स के लिए भी। पर आज की डिस्कशन किसके बेस पे है, आज की डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स के बेस में है। अगर आप चाहते हो कि आपको और बेसिक्स से करना है, लाइक नेचुरल नंबर्स की भी प्रॉपर्टीज जाननी है और अदर नंबर सिस्टम्स की भी प्रॉपर्टीज जाननी है, just put it in the comment box and I'll make a video on that also. Okay, don't worry. So अभी हम वापस से आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। किसके बेस पे देखेंगे, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ऑलराइट, अभी एडिशन के केस में हमने क्या देखना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल लेके करेंगे, राइट, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड आप कर पाओ, राइट। ओके, अभी देखो ध्यान से देखना, हमारा एक नंबर ले लेते से 2। 2 एक रैशनल नंबर भी है, बिकॉज 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2/1, इज इट। और वैसे ही मैं एक सिंपल सा नंबर ले रहा हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। बुक में आपको कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी गिवन है, यू कैन जस्ट लुक एट दैट आल्सो, बट आई एम जस्ट मेकिंग द टॉपिक सिंपल फॉर यू, इज इट। लेट्स से हमारे पास 2 + 2 है, और इसको ऐड करके +2 करना है, 3 कर लेते हैं इसे, राइट। अभी फिर क्या ये इक्वल, ये इसका जो आंसर आएगा क्या वो इसके इक्वल है, यस और नो, देखते हैं करके। पहले ये सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट का मतलब बॉड मैथ हम यूज करते हैं, तो ब्रैकेट सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं।
तो ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2 + 2 4, अभी 4 + 3 कितना होता है 7। ओके, अभी ब्रैकेट से सॉल्व करो, 3 + 2 कितना है 5, 5 + 2 कितना है 7। क्या 7 और 7 इक्वल है? हाँ इक्वल है। तो एडिशन प्रॉपर्टी है होल्ड कर। अभी इसी एग्जांपल को लेके हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। 2 + 2 + 3, इसका क्या आएगा फिर? सॉरी, लेट्स से यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, राइट? अभी सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं ना। 2 - 2 is 0, 0 - 3 is how much? -3. अभी 2 - 2, ओके, एंड देन वी हैव -3 और ब्रैकेट यहाँ पे लिखा है। 2 - 3 is how much? -1. ओके, -1, 2 minus -1. So how much is that? 2 minus -1 is 2 + 1, which is going to be 3. Is 3 equal to -3? No. इसका मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन के केस में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही। मल्टीप्लिकेशन के केस में देखते हैं, 2 × 2 × 3, ब्रैकेट यहाँ पे लगे, एंड 2 × 2 × 3, ब्रैकेट यहाँ पे लगे, यहाँ पे 2 2 is 4, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 4 × 3 is how much? 4 2 is 8, 4 3 is 12, एंड यहाँ पे क्या है? 3 2 is 6, 6 × 2 कितना होता है? ये भी 12 है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड हो रही है। अभी डिवीजन के केस में देखना, 2 / 2 / 3, और ब्रैकेट कहाँ पे है? यहाँ पे। और दूसरे केस में 2 / 2 / 3, ब्रैकेट किस केस में? यहाँ। 2 / 2 कितना होता है? 1, 1 / 3 कितना है? 1/3, इज इट? 2 / 3 कितना है? 2/3, it is divided by 2, so 2/3 डिवाइड बाय 2, ऑब्वियसली इस केस में ये r है, ठीक है? कुछ केसेस में ये सेम आ सकता है, बट हम अब एग्जांपल चेंज कर लेते हैं, लाइक 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2, ठीक है? और यहाँ पे दूसरे केस में ले लेते हैं 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2, और मैं सिर्फ ब्रैकेट को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? 10 क्या है? 1, 1 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 1/2, इज इट? अभी यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 10 डिवाइड बाय 2 कितना है? 10 divided by 2 is how much? It's about 5, right? And 10 divided by 5, it is again 1/2. अब और एग्जांपल चेंज करनी पड़ेगी, हमें हर एक नंबर के लिए देखना है। अभी इस केस में देखो, डिवीजन के लिए मैंने 2 एग्जांपल लिए। अभी आप कंफ्यूज हो सकते हो कि दोनों एग्जांपल में सर सेम आ रहा है दोनों साइड, पर कुछ एग्जांपल ऐसी होंगी जिसमें सेम नहीं आएगा, उसकी अब हम बात करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमें हर एक प्रॉपर्टी के लिए देखना है। अभी आप कहोगे सर हम एक एक नंबर के लिए तो करने से रहे, बट आपको मैंने पहले कंक्लूजन दे दिया कि ये सब एसोसिएटिव किस किस केस में है। तो आपको अभी यू विल जस्ट लर्न देम, राइट? यू नो दैट किस किस केस में ये एसोसिएटिव है और किस किस में नहीं है, और उसी के बेस पे यू विल गिव अ एग्जांपल इन द एग्जामिनेशन, इज इट? अभी डिवीजन की केस में फिर से बात कर लेता हूं मैं, जस्ट सी नाउ। अभी देखना, डिवीजन के केस में अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। Alright, एक एग्जाम्पल, लाइक से 12 divided by 21 divided by 0, and let's say further divide by let's say 2. अभी ये ध्यान से देखना, ओके? और अभी मैं 12 divided by 21 divided by 0 divided by 2 और ये ले लेता हूँ, ठीक है? अभी ये क्या है? ये क्या? नॉट डिफाइंड आ गया। अगर नॉट डिफाइंड आ गया, पहली बात ये तो रैशनल नंबर होते ही नहीं है, इज इट? और ऑल्दो इक्वल भी आ गया, बट ये रैशनल नंबर है ही नहीं, राइट? ये भी नॉट डिफाइंड आ गया, ये पहली बार रैशनल नंबर ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? डिवीजन प्रॉपर्टी ये होल्ड नहीं कर पा रहे, इज इट? सो इसका मतलब क्या है? अभी ध्यान से देखना एक चीज, अभी मैं एक कंक्लूजन निकाल रहा हूँ। हमने स्टार्टिंग में क्या की थी? क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो, डिवीजन क्लोज्ड ही नहीं था क्लोजर में, तो ऑब्वियसली बात है वो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड नहीं करेगा, राइट? अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं कर पा रहा था, आप ध्यान से देखना, क्या हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन होल्ड कर पा रहा? नहीं कर पा रहा। सो दीज आर द कंक्लूजन व्हिच यू मस्ट नो। सो आई होप अभी एट द एंड ऑफ द वीडियो अभी आप समझ के होगे। आज हमने देखा कि रैशनल नंबर्स होते क्या है। हमने 3 प्रॉपर्टीज की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू द रैशनल नंबर्स। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आई होप यू लाइक द वीडियो। जस्ट कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, गिव मी अ थम्स अप, that means a like in the
like box and you can just comment your doubts. That's all. I will see you in the next video. Bye bye. Take care.